नमस्कार दोस्तों, ये बात है साल 1970s की। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव धुंधाराज, जहाँ की पॉपुलेशन दोस्तों 1000 से 2000 के बीच में, और वहीं रहता था एक वीरानी परिवार। गांव के सभी लोग किसान थे। वीरानी परिवार भी उन्हीं में से एक गरीब किसान का परिवार था। उनके पास साइकिल भी नहीं थी। जहाँ जाना होता था तो वो लोग चल के जाया करते। पूरे गांव में बिजली भी नहीं थी। गर्मियों में कभी कभी गोला वाला आया करता था तो बच्चे 5 पैसे गोला खाते। गांव वाले अपने खेतों में फसल उगाते और उससे जो अन्न प्राप्त होता उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते। एक बार ऐसा हुआ कि आसमान में देखते देखते उनकी आंखें पथरा गईं, क्योंकि बारिश नहीं हुई। उनकी सारी फसल सूख गई थी। बारिश आई 2 महीने बाद और फिर उन्होंने बोया बीज, लेकिन इस बार भी उनकी खड़ी फसल सूख गई। पूरे गांव में भूखमरी आ गई। क्या आप यकीन करोगे दोस्तों, ऐसे परिवार, ऐसे गांव में रहने वाला लड़का आगे चलकर करोड़पति बन गया। ये कहानी इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये कहानी सच है। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। भिक्खू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई, ये 3 भाइयों द्वारा शुरू की गई ये कंपनी है, जो आज पेप्सी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही है। आप भी कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, उस परिवार में रहता था एक लड़का, चंदू भाई। जब गांव में सूखा पड़ा तो उनके पिताजी उस पूरी सूखी जमीन को 20,000 में बेच दिया और कहा, यहाँ अब कुछ नहीं है, तुम बाहर जाओ, अपने हिसाब से कमाओ जाए। चंदू भाई बताते हैं, पिताजी ने सब कुछ बेच दिया। इस बात पर उन्होंने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी उठाई। तब चंदू भाई ने यह निर्णय लिया कि मैं अब कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। फिर भिक्खू भाई, चंदू भाई और मेघू भाई जेब में पैसा लिए, आंखों में सपने लिए राजकोट चले गए। ये किसान परिवार के थे तो इन्होंने सोचा कि इसी से रिलेटेड कुछ किया जाए। फार्म इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर्स का इन्होंने धंधा शुरू किया और धोखा खा गए। इसी फराडी ने इन्हें नकली माल बेच दिया और वहीं से इनका धंधा बंद हो गया। अब जेब में पैसे नहीं, रहने को घर नहीं और खाने को भोजन नहीं। अब ये अपने पिता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे और उन्होंने कहा, अब हम गांव नहीं जाएंगे, यहीं कुछ करेंगे जिससे हमारी रोजी रोटी। फिर ये काम की तलाश में निकल पड़े। खोजते खोजते इन्हें राजकोट के सिनेमा पर एक छोटी सी नौकरी मिली, कैंटीन बॉयज के तौर पर। का काम था कैंटीन में लोगों को खाना देना। ये इनके जिंदगी का पहला लेसन था कि कर्म ही धर्म है। ये अपने काम के अलावा अन्य काम भी किया करते थे। कभी फिल्मों के पोस्टर चिपकाते तो कभी गेट पर खड़े होकर लोगों के टिकट चेक करने लगते और कभी कभी ये फटी हुई सीटें भी सीते थे। इनका मालिक इनके ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और कहा, लो तुम ही चलाओ अब इस कैंटीन को। उन्हें 1000 पर मंथ कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वहां पर लोगों की पसंद थी चिप्स। कुछ दिन तक उन्होंने काम करते करते सोचा, क्यों ना इन चिप्स को अपने घर पर बनाया जाए। फिर उन्होंने ट्राई किया और अपने घर के आंगन में कढ़ाई चढ़ा दी। उन्होंने एक चिप्स काटने वाली मशीन लिया जिसकी कीमत 10,000 रुपए थी। इनको बनाने का ज्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए इनकी काफी चिप्स खराब भी हो गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अब की तैयार किया स्वादिष्ट चिप्स। लोग बहुत स्वाद से खाए और उनकी प्रशंसा बहुत की। इस प्रकार इनकी 3 कैंटीन थी, 2 ईस्टर्न सिनेमा में और एक कोथीचा गर्ल्स हाई स्कूल। अब उन्होंने आगे कदम बढ़ाने को सोचा। उन्होंने 20-25 दुकानदारों को अपनी चिप्स की पैकेटें दे दी। सन 1984 में
उन्होंने अपने चिप्स के पैकेट का एक नाम चुन लेते हैं, बालाजी वेफर्स। इसका नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि उस कैंटीन में एक बजरंगबली की मूर्ति थी और उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने चिप्स के पैकेट का नाम रखा। अब तक दोस्तों इनकी 4 फैक्ट्रियां हैं, एक राजकोट में और एक वलसद में, एक इंदौर में तो एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इसके अलावा दोस्तों इनका माल अन्य देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में शेयर होता है। दोस्तों इनकी सफलता अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया ध्रुव राठी ने अपना एक नया AI टूल्स AI फिस्टा, जिस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि ये है, जाकर देख लीजिए।